आज की कहानी का नाम है एक पौधा और पिता की सीख। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। तो ये कहानी है एक पिता की। एक ऐसे पिता की जिसके सपने ना वो अपनी आंखों में नहीं बल्कि अपने बेटे के भविष्य में देखता था। ये कहानी एक बेटे की भी है जो शहर की चकाचौंध में कह सकते हैं अपनी जड़ों को थोड़ा भूल सा गया था। और और ये कहानी है एक नन्हे से पौधे की जो बिल्कुल चुपचाप खामोशी से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि होता है, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक पिता के सपने से। एक ऐसा सपना जो उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के आने वाले कल के लिए देखा था। जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी का मतलब था मिट्टी की सौंधी खुशबू और चारों तरफ फैले खेतों की हरियाली। बस यहीं रहते थे शंकर भाई, एक बहुत ही साधारण किसान जिनकी मेहनत सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती और दिन ढलने पर खत्म। और उनका एक बेटा था रवि, बहुत होनहार, जिसकी आंखों में ना शहर के आसमान जितने ऊंचे सपने पल रहे थे। अब देखिए, शंकर भाई की जेब में शायद ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनका दिल वो उम्मीदों से लबालब भरा था। उनकी जिंदगी में बस एक ही सपना था, एक ही धुन सवार थी कि मेरा बेटा एक बड़ा इंसान बनेगा। और ये सिर्फ कोई इच्छा नहीं थी, ये तो जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत बन गई थी। तो इसी सपने को सच करने के लिए कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो रवि को गांव की पगडंडियों से निकालकर शहर की चौड़ी सड़कों तक ले जाता है। एक पिता के त्याग की इससे बड़ी मिसाल और क्या ही हो सकती है ना? शंकर भाई ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी, अपनी हर जरूरत को भूल गए। और जानते हैं, कर्ज के बोझ तले दबे होने के बाद भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा शहर जाकर उन सपनों को जी सके जो शायद उन्होंने खुद कभी देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। लेकिन होता क्या है, शहर की वो जो चकाचौंध होती है ना, वो धीरे धीरे रवि पर अपना असर दिखाने लगती है। एक तरफ था गांव, जहां सादगी थी, अपनी जड़ों से जुड़ाव था। और दूसरी तरफ था शहर, जिसकी चमक दमक ने रवि की सोच ही बदल के रख दी। अब उसे अपना गांव, अपनी खेती, वो पुराना सीधा साधा जीवन, सब कुछ बहुत छोटा, बहुत पिछड़ा हुआ लगने लगा था। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नन्हे से पौधे की। पर ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक पौधा था। नहीं, ये तो एक पिता का अपने बेटे को दिया जाने वाला सबसे अनमोल, सबसे खामोश सबक था। तो हुआ यूं कि जब रवि छुट्टियों में गांव वापस आया तो उसकी बातों में शहर का एक हल्का सा अहंकार झलक रहा था और अपने गांव के लिए एक अजीब सी दूरी। पिता सब देख रहे थे, सब समझ रहे थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बस चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसे खेत में ले गए और वहां उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी खोदी और एक नन्हा सा पौधा लगाया। पौधा लगाने के बाद उन्होंने बड़े ही सीधे साधे अंदाज में रवि से कहा, बेटा, इसे रोज पानी देना। अब ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, ये एक सीख थी जो वो अपने बेटे को लफ्जों के बिना देना चाहते थे। अब शहर की तेज रफ्तार जिंदगी का आदी हो चुका रवि, उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, अरे ये तो इतना छोटा सा पौधा है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मतलब उसकी नजरों में ये मिट्टी और पत्तियों का बस एक छोटा सा टुकड़ा था जिसका कोई भविष्य नहीं था। बेटे के इस सवाल पर पिता को गुस्सा नहीं आया, वो बस हल्के से मुस्कुरा दिए। शायद उनकी आंखें वो भविष्य देख पा रही थीं जो रवि को नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से कहा, बेटा, आज छोटा है, पर देखना, कल यही एक विशाल पेड़ बनेगा, एक ऐसा पेड़ जो सबको छांव देगा। और फिर वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ दो चीजें बढ़ रही थीं। एक वो नन्हा सा पौधा और दूसरी पिता की कही हुई वो छोटी सी बात। रवि तो वापस शहर चला गया और फिर अपनी पढ़ाई, इम्तिहान और करियर बनाने की भागदौड़ में ऐसा खोया कि साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वो मेहनत करता रहा और आखिरकार एक कामयाब अफसर बन गया। लेकिन इस कामयाबी की दौड़ में ना उसका गांव, उसकी पिता की मेहनत और हाँ, वो नन्हा सा पौधा, सब कुछ कहीं बहुत बहुत पीछे छूट गया था। पूरे 10 साल बाद जब रवि एक सफल अफसर बनकर अपने गांव लौटा तो क्या हुआ होगा?
उसकी आंखों ने क्या देखा होगा? क्या कुछ बदला था? हाँ, बदला था। सब कुछ बदल गया था। उसी जगह पर जहां उसने एक मामूली सा छोटा सा पौधा देखा था, अब एक विशाल पेड़ खड़ा था। इतना विशाल कि उसकी शाखाएं जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं, और उसकी घनी छांव में न जाने कितने ही लोग सुकून से बैठे थे। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो तो पिता के विश्वास और उनके सब्र का एक जीता जागता सबूत था। और उस एक पेड़ को देखकर रवि को जिंदगी का वो सबक मिला जो शहर की बड़ी बड़ी किताबें भी उसे कभी नहीं सिखा पाई थीं। जैसे ही रवि की नज़र उस विशाल पेड़ पर पड़ी, वो बस वहीं थम सा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक ही पल में 10 साल पुरानी वो आवाज़, पिता के वो शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसे अपनी लापरवाही, अपना वो बचकाना अहंकार, सब कुछ उस पेड़ की महानता के सामने बहुत बहुत छोटा लगने लगा। तभी उसके पिता ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो समझ गए थे कि बेटा सब समझ चुका है। उन्होंने कहा, बेटा, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जैसे इस पेड़ को रोज दिए गए थोड़े थोड़े पानी ने आज इतना बड़ा बना दिया, ठीक वैसे ही मेरी छोटी छोटी कोशिशों और तुम्हारे सब्र ने तुम्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। याद रखना, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सफलता की असली जड़ें किसी दिखावे में नहीं होती। वो तो इन 4 चीजों से बनती हैं। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास, सब्र या धैर्य, कड़ी मेहनत और वो संस्कार जो हमें हमेशा हमारी जमीन से, हमारी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। उस दिन रवि को कामयाबी का असली मतलब समझ आया था। अब वो सिर्फ एक अफसर नहीं था, वो अपने पिता का बेटा था, अपने गांव की मिट्टी का कर्जदार था। और उसने उसी पल ये फैसला कर लिया कि उसकी पढ़ाई, उसकी कामयाबी अब शहर की ऊंची इमारतों के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के खेतों को फिर से हरा भरा करने के काम आएगी। तो हमेशा याद रखिए, जिंदगी में कभी भी किसी छोटी शुरुआत को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर रोज किया गया एक छोटा सा प्रयास, सब्र के साथ सींचा गया एक छोटा सा सपना, एक दिन यकीनन सफलता का एक विशाल पेड़ बनता है।